हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका भी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका पार्टनर आपको चीट करके चला गया है, आपका दिल टूटा है, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, आप अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी राहत दे सकूं, थोड़ा सा आपके मन को मैं शांत कर सकूं, आपके दिमाग को, आपके दिल को थोड़ा सा समझा सकूं अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज आता है जब हमें किसी से प्यार होता है, अटैचमेंट होती है, वो दीवानगी, वो पागलपन, वो आवारापन, सबकी लाइफ में ऐसा एक फेज जरूर आता है। और मैं कहती हूँ कि इस फेज का आना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में किसी से प्यार नहीं किया तो क्या ही किया, है ना। अगर आपको कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं तो क्या जिंदगी जी ली आपने। कहते हैं ना कि आपको जिंदगी में हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अगर आप भी इस वाली सिचुएशन से गुजर चुके हैं या फिर अभी अभी आप किसी के प्यार में पड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी लो उस चीज को, देख लो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सबकी जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा फेज आता है। इसमें से बहुत सारे रिश्ते हैं जो आगे किसी दूसरे रिश्ते में बंध जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो है अपने रिश्ते को शादी तक, अपने फ्यूचर तक लेके जाते हैं। और कुछ रिश्ते जो है किसी कारणवश टूट जाते हैं, उसमें बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है, पर्सनल मजबूरियां हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और कुछ रिश्ते जो है इच्छाओं से तोड़े जाते हैं कि हमारी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए हमको नहीं रहना है, हमें ये रिश्ता खत्म करना है, जिसको हम ब्रेकअप का नाम देते हैं। कुछ लोग चीट कर जाते हैं, कुछ लोग डबल क्रॉस करते हैं, कुछ लोग आपको धोखा देते हैं, कुछ लोग आपको एडजस्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ। तो ब्रेकअप होने की जो स्थिति है, ब्रेकअप होने की जो सिचुएशन है, इसके पीछे के जो रीजन है वो बहुत सारे होते हैं। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप अंदर से टूट चुके हो, जो भी अभी आपको फील हो रहा है, जितनी भी चीजें आपको अंदर से जिन चीजों की वजह से आप घुट रहे हो ना, अंदर से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, रिलैक्स। कोई नई चीज नहीं है। आप अकेले इस व्यक्ति के वह इंसान नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हम प्यार में पड़ते हैं ना, तब हमें इस चीज का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि जिस इंसान के साथ अभी हम हैं, जिस इंसान के साथ अभी हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, कि शायद वो पूरी जिंदगी भर के लिए हमारा है। लेकिन हमें यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, सब कुछ टेम्परेरी होता है। ठीक वैसे ही अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, एक्सेप्ट कीजिए, अपने इमोशंस को खुद पर नियंत्रण कीजिए। अभी आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत कुछ करने का आपका मन करेगा उस इंसान के साथ जो आपको छोड़ के गया है, जिसने आपके साथ गलत किया है। शायद आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भी आए जिससे आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं उस सामने वाले इंसान को हार्म कर दूंगा, उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा। लेकिन ऐसा करने से जिंदगी आपकी खराब होगी, क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जब हमारे कंट्रोल से ये चीजें बाहर हो जाती है और हम जो अपना आपा खो देते हैं, तो वो चीजें हमसे कुछ भी करवा देती है। हमारा माइंड जो है बहुत ही पावरफुल चीज है हमारी पूरी बॉडी में। तो अगर हमने एक बार इसको कमांड दे दी कि मुझे उसके साथ गलत करना है, गलत करना है, तो हम कोई भी रास्ता अपनाते हैं। तो अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने आपको रिजेक्ट कर लिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया, कुछ भी किया, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, अपने आप को हील कीजिए, खुद को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए रास्ता ढूंढें। जितना आप इन सब चीजों के बारे में सोचते रहोगे, उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे, जो वक्त आपने उस इंसान के साथ बिताया है, उन सब चीजों के बारे में सोचते रहोगे, उतना ही दिक्कत आपको आगे बढ़ने में होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिले, आप जो है जिंदगी में हंसे, मुस्कुराए, आपकी जिंदगी भी बेटर बने, आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें अचीव करो, कुछ बड़ा अचीव करो, तो आपको इन सब चीजों से लड़ना तो पड़ेगा, और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखिए, हर इंसान की ना अपनी इच्छा होती है। जैसे आपकी है, आप उसी इंसान से बात करना चाहोगे जो आपको पसंद है, जिसके साथ आपका लगाव है, जिसके साथ आपका मन है, जिससे आपको प्यार है। तो जो आपको छोड़ के गया है, उसको अगर आपसे नहीं प्यार है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए खत्म हो चुकी, तो अच्छी बात है ना कि वो जा रहा है। नहीं तो ये एक जबरदस्ती का रिश्ता होता, और आप जो है हमेशा इस गलत फहमी में रहते कि वो आपसे प्यार करता है, वो इंसान बहुत अच्छा है, जबकि आप अपनी ओर से एफर्ट्स लगा रहे हैं, सामने वाले इंसान को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, मन में खुश हो जाइए और मन में विचार कीजिए। भगवान को मैं बार बार कहती हूँ, भगवान को धन्यवाद दो कि आपको ऐसे धोखेबाज इंसान से समय रहते उसने बचा दिया और आपकी जिंदगी को संवार दिया है। अभी बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। तो अभी तो आपको ये लगेगा कि नहीं, सारी दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहुत सारी चीजें जो है अभी हमारे सामने आती है, जो कि स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी फीलिंग्स गलत है, आपका सोचना गलत है, अभी जो आपको महसूस हो रहा है वो सारी चीजें गलत, वो सब कुछ सही है। लेकिन बार बार मैं एक ही चीज कहती हूँ, आपको कितना टाइम लेना है इन सब चीजों के लिए, ये आपको डिसाइड करना है, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कोई आपको छोड़ के चला गया तो उसकी इच्छा, उसको जाने दो। आप खुद के लिए जियो ना, आप खुद के लिए करो। अब जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, कभी भी नहीं चलता है। जहां हम जोर जबरदस्ती, भीख मांग के, डरा धमका के किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं जोर जबरदस्ती, तो वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। वो रिश्ता कभी ना कभी, कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज, जो लोग धोखे से आपके साथ रहते हैं, ये सोचे कि चलो हमारा टाइम पास हो जाएगा, वो लोग भी ज्यादा दिनों तक आपकी जिंदगी में नहीं रह पाते। और वो लोग यही होते हैं जो आपको छोड़ के, आपका हार्ट ब्रेक करके निकल जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो टाइम पास करने की सोच रख के आपकी जिंदगी में आते हैं, कुछ दिनों तक आपसे प्यार मोहब्बत करेंगे, आपसे जो है प्यार भरी बातें करेंगे, आपको अपने जाल में फंसाएंगे। और जैसे ही इनका मन आपसे भर जाता है, क्योंकि इनके पास तो ऑप्शंस बहुत है, तो आप भी इनके लिए एक ऑप्शन ही हो। अभी आप इनकी जिंदगी में नए हो, इसलिए ये आपसे बात कर रहे थे, आपको इतना प्यार दे रहे थे, अटेंशन दे रहे थे। अब जैसे ये आपसे बोर हो गए, वैसे ये निकल लिए, आपको जो है तोड़ के, आपको छोड़ के चले गए। तो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप नहीं उस इंसान को बोल सकते कि तू मेरी फीलिंग्स को समझ, क्योंकि उस इंसान की फितरत ही वैसी है। तो आपको परेशान नहीं होना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। और मुझे एक चीज जो मुझे महसूस होती है, जो मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, आज की डेट में ना, आज का जो जमाना है, आज की डेट में खुद को हील करना, खुद को मोटिवेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास बहुत से साधन है, बहुत कुछ है हमारे पास, जिससे हम खुद को बिजी कर सकते हैं, खुद को हम जो है हील कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन बहुत है, माध्यम हमारे पास बहुत है। देखिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, तकलीफ है, हमारे पास दोस्त है, हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, वो भी आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया है, वहां पर जाके भी हम अपने सवालों का जवाब जो है मांग सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के हम उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है हमारे पास जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि हमें ये सारी चीजें दिखते हुए भी नहीं दिख रही है। हमारे सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें जो पहले का जो जमाना था, अगर हम उस टाइम की बात करें ना, उस टाइम तो आप पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ किसी से प्यार भी नहीं कर सकते थे। आप किसी को देख नहीं सकते थे। अगर कोई लड़की, कोई लड़का आपको पसंद है, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि डर था। और ऊपर से अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हो जाता, कोई धोखा देता, कुछ भी ऐसी तकलीफ होती, तो आप जो अपनी बात नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपके लिए उस समय, मतलब उस जमाने की बात कर रही हूँ, उस टाइम जो है फैसले घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो लेते थे। तो आपको कोई हक नहीं था रोने का, धोने का, ना करने का। आपको दुख हो रहा, तकलीफ हो रहा है, इस चीज का कोई हक नहीं था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास, हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, खुद के लिए डिसीजन लेने का पूरा पूरा हक है। हम अपनी खुशियों के लिए डिसीजन ले सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने लिए कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं, इसके लिए हम डिसीजन ले सकते हैं। हमें किस इंसान से शादी करनी है, किस इंसान को हम अपने लिए बेस्ट मानते हैं, किसको हमें अपने जीवन में अपने लिए पार्टनर के रूप में हम देखना चाहते हैं, ये सारी डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको खुद को हील करना है ना, तो ये मत सोचिए कि ये बहुत मुश्किल है, आप उसको भुला नहीं सकते, आप उसको नहीं भूल पा रहे। ये मुश्किल नहीं, ये सारी चीजें आसान है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। आपकी पढ़ाई है, आपकी स्टडी है, आपका करियर है, आपके फ्रेंड सर्कल है, इतनी मौज मस्ती भरी जिंदगी है आपकी, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक इंसान आया, उसने आपकी जिंदगी को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, उसने मतलब आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपकी फीलिंग्स के साथ उसने थोड़ा सा ये कहूंगी कि आपकी फीलिंग्स के साथ उसने थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी। तो इसके लिए हमें पूरी जिंदगी नहीं देनी, अपनी पूरी जिंदगी हमने बर्बाद नहीं करनी है। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आपके साथ कुछ भी बुरा हो ना जिंदगी में, चाहे ब्रेकअप हो जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हार नहीं मानना, कभी भी हार नहीं मानना। देखिए, ये जो टाइम भगवान ने आपके जीवन में दिया है ना, जितनी जिंदगी, जितना समय आपको भगवान ने दिया है, ये आपको जीना ही पड़ेगा। चाहे आपकी जिंदगी में दुख है, चाहे आपकी जिंदगी में सुख है। आप दिन में 1000 बार बोल दो कि मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी जहां पर दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। वो सब नहीं होगा, आपको कभी मौत नहीं आएगी जब तक आपका अंत समय नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी आप तकलीफ में हो ना, तो ये जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी, ये वक्त आपको काटना पड़ेगा, ये वक्त आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि ये उसने आपके जीवन में लिखा है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको हंसते हंसते इस समय को काटना है या फिर रोते रोते स्ट्रेस में, ये डिसाइड आपको करना है। ये हुनर आप में होना चाहिए कि ठीक है, जिंदगी में
हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सच्चे दिल का हो, धोखेबाज हो, जो भी है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो कुछ लोगों में हुनर होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जीते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो सोल्यूशन ढूंढने के अलावा प्रॉब्लम के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, जैसे कि ब्रेकअप के बाद की सिचुएशन होती है। जब भी ब्रेकअप होता है, ऑब्वियस सी बात है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। बार बार हमें उस इंसान की याद आएगी, उसके लिए हमें बेचैनी महसूस होगी, उससे बात करने की जो तलब है वो हमें लगेगी, जो हमारी आदत है, जो भी चीजें रिलेशनशिप में होती है वो सारी चीजें हमें बार बार बॉदर करेगी। ठीक है, मैं मानती हूँ उसी इंसान को बॉदर करेगी ना जिसने सच्चा प्यार किया होगा, इसलिए आपको बॉदर कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे कोशिश कर रहे हो ना, ऐसी जगह पर आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, जहां से कोई उम्मीद नहीं, कोई चांस नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं आपको हासिल होने वाला, तो आप गलत हो। मानती हूँ वो इंसान आपके साथ गलत करके गया, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको चीट किया, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन अब आपको खुद के लिए तो स्टैंड देना पड़ेगा ना, अपनी जिंदगी के लिए तो आपको जीना पड़ेगा। वो इंसान तो चला गया, वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रह रहा है, वो अपनी जिंदगी से मतलब बहुत आगे निकल गया है, उसकी वो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहता है। शायद एक दिन कभी ऐसा भी आपकी जिंदगी में आए वो आपको पहचानने से इनकार कर दे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में काफी आगे मतलब वो बढ़ चुका है। आप क्या कहते हैं, क्या आपको यही रहना है? नहीं रहना है ना। कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहता, सब सोचते हैं कि हमें खुश रहना है, सब यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर इंसान यही सोचता है, कोई भी नहीं चाहता है दुखी रहना। तो आप क्यों दुखी रह रहे हो? आपको भी कोई हक नहीं है खुद को दुखी करने का। मेरे हिसाब से आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कोई छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं, चला गया, वो इंसान इकलौता तो नहीं है ना आपकी जिंदगी में जो कि एक ही हो, आपकी हंसी की, आपकी मुस्कुराहट की वजह सिर्फ वही हो। जी नहीं, आपकी जिंदगी में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगर वो ना रहे ना आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, वो इंसान कुछ भी नहीं है। उससे सिर्फ आपकी बात हो रही थी, बस उससे आपका लगाव था, और वो लगाव अब टूट चुका है। वो सामने वाले इंसान ने वो लगाव तोड़ दिया है, वो नहीं चाहता है उस लगाव को। तो आप रुक जाइए, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उस इंसान पे इन्वेस्ट मत कीजिए। खुद को हील कीजिए। खुद को हील करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। हमारे पास टीवी है, टीवी देखो, मूवीज देखो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। वो सब करने के बाद आप वॉक पे जाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठो, अपने फ्रेंड से बात करो। आपके पास मोबाइल फोन है, इसमें बहुत सारी चीजें है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी फैमिली के साथ बैठो। आज की डेट में तो हर चीज एडवांस है, हम अपनी फैमिली के साथ खुल के बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सजेशन वो आपको जरूर देते हैं। तो पॉजिटिव चीजों की ओर भागिए, नेगेटिव चीजों से आप जितना दूर रह सको उतना सही रहेगा आपके लिए। जिन चीजों से आपको तकलीफ हो रही है ना अभी इस टाइम, उसके बारे में सोचने से अगर आपको अंदर ही अंदर बहुत घुटन हो रही है तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जा चुका है। सबसे पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट कर दीजिए कि वो इंसान आपको धोखा दे चुका है, उसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, वो इंसान अपनी जिंदगी से आगे बढ़ चुका है। अब जो ये दर्द मुझे हो रहा है, जो तकलीफ मुझे हो रही है, ये मुझे अब बर्दाश्त ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, वो इंसान नहीं रखना चाहता। उसको उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो अभी ये बेस्ट टाइम है आपका खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। जब भी कोई इंसान जिंदगी में आता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जब भी जिंदगी में कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, हर इंसिडेंट से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। अब आपने प्यार किया, आपने प्यार की फीलिंग्स को देखा, उस वक्त को देखा, उस पल को देखा, जहां मतलब ना दिन का पता ना रात का पता, कितनी अच्छी बात थी वो, कितना अच्छा आपको महसूस हुआ। उसके तुरंत बाद अगर कोई इंसान आपके जीवन से चला जाए, उस दुख को भी आपने देखा, उस दुख को भी तो आपको फील करना पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि अगर भगवान किसी की जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख देगा ना, तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि दुख क्या होता है। वो चीज भी तो उसको पता होनी चाहिए कि दुख क्या है, कैसे इस चीज से खुद को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए भगवान दुख और सुख दोनों चीजें जिंदगी में देता है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आपको दोनों चीजों का पता होना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़, ऐसा दिन, ऐसा पल जरूर आता है जब आपको उन्हीं चीजों से तकलीफ होगी जिन चीजों से आपको एक दिन बहुत ज्यादा खुशियां मिली होगी। ब्रेकअप हुआ है आपका, मैं समझती हूँ, आपका दिल टूटा है, मैं समझती हूँ, लेकिन खुद का जो आपका हौसला है ना, उसको मत तोड़िए। हर दिन उसको इम्प्रूव कीजिए। आज अगर आपको लग रहा है कि 1% आपके अंदर जो हौसला रह गया, हिम्मत रह गई है, कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए उसको 2% बढ़ाइए। बहुत सारे साधन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। लॉजिकली सोचिए, साइकोलॉजी तरीके से सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए, अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए सोचिए। देखिए 99% केसेस ऐसे होते हैं ना आफ्टर ब्रेकअप
कि उन लोगों को बेस्ट पार्टनर मिलता है, जिनके साथ धोखा होता है ना, उन लोगों को बेस्ट पार्टनर मिलता है। तो मेरा मानना तो ये है कि एक अच्छा इंसान तभी जिंदगी में आता है जब कोई बुरा इंसान हमारी जिंदगी से जाता है। पॉजिटिविटी तभी आती है जब नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी से, हमारे माइंड से, हमारे दिल से दूर होती है। तो अगर आपको भी इस ब्रेकअप से छुटकारा चाहिए ना, तो आपको इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। उस इंसान को याद करना छोड़िए, उसके बारे में बात करना छोड़िए, खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। देखिए कि आप खुद के लिए कितना बेस्ट कर सकते हैं। जितना आपने उस इंसान को पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए जितना आपने किया ना, खुद के लिए आपको अगर आप 1% भी करोगे ना, मैं लिख के देती हूँ, आपसे ज्यादा खुशखुशाल जिंदगी किसी की नहीं होगी। आपके चेहरे पे कभी भी कोई मायूसी नहीं होगी, आपकी हिम्मत कभी भी नहीं टूटेगी, आप खुद को हील कर पाओगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की, किसी से सलाह लेने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे कि आपके साथ ये हुआ था, आपने खुद को कैसे हील किया, कैसे खुद को संभाला, कैसे आप अपनी जिंदगी में इतना अच्छा करो, कैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो खुद पे ध्यान दीजिए, जो जा चुका है उसको जाने दीजिए, उसके ऊपर नजरें मत टिकाइए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो आपके पास ही आएगा। जो आपका नहीं है, जो आपके लिए गलत है, वो पास होके भी आपसे दूर चला जाएगा। चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी प्यार कर लो, जो गलत है भगवान कभी भी उस इंसान को आपकी जिंदगी में नहीं रहने देगा। तो खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे आप जो है अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। देखिए आपके आसपास बहुत कुछ है, बस आप अपनी आंखें खोलिए, आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल बनेगी। हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाएगी, मैं दावे के साथ कहती हूँ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।